अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, क्या हाल है आपका। कुछ तबीयत की ख़राबी के सबब और कुछ आवाज़ और गले की ख़राबी के सबब कुछ दिन की गैर हाज़िरी पर मैं माज़रत खा हूँ। मेरी मजबूरी थी चूँकि मुझे बोलने में ख़ासी दिक्कत पेश आ रही थी। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स आपने बगौर सुने होंगे और उनसे आपने इस्तेफ़ादा भी किया होगा, जो कि आपको करना चाहिए। आप यकीन कीजिए, ये जो कुछ मैं कर रही हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ या मैं अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये महज़ और महज़ स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मेरी कोई लालच पोशीदा नहीं है और ना ही ये कोई कमर्शियल चैनल है कि मुझे इसमें बहुत से पैसे मिलेंगे या मेरी कोई लालच वाबस्ता है या मुझे शोहरत चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, यानी जो बहुत अरसा पहले मेरे स्टूडेंट्स थे, अब तो उनके बच्चे भी ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर रहे हैं, तो यकीनन एक दो नस्लों का मुझ पर ये हक है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। सो मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप तक कुछ मालूमात पहुँचा सकूं और आपकी रहनुमाई कर सकूं। अल्लाह करे मैं रहनुमाई करने में कामयाब हो जाऊं और अल्लाह करे आप मुझसे कुछ सीख पाएँ। सो आज अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूएशन हमारा आज पेपर 2 में पार्ट 7 है। पेपर 2 पार्ट 7 और इसको कहते हैं कसीरुल इंतखाबी खाली जगह। कसीरुल इंतखाबी खाली जगह। अब इसको कसीरुल इंतखाबी क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें आपके पास इंतखाब की और सिलेक्शन की ऑप्शन मैक्सिमम है। जो पिछला तरीका था इसी पेपर में इस हिस्से का, उसमें खाली जगह में 5 खाली जगह दी जाती थी एक पैराग्राफ में और नीचे बॉक्स में 5, 7 या 8 लफ्ज़ दिए जाते थे, जिनको बच्चों ने इंतखाब करके जुमले की मुनासबत से खाली जगह को पुर करना होता था। लेकिन इसको कसीरुल इंतखाबी खाली जगह इसलिए कहा गया है कि इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस दी गई हैं। ये पेपर लेने के लिए आपकी ज़्यादा फेवर में जाएगा और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा इसको हल कर पाएंगे। कसीरुल इंतखाबी इस तरह के, जैसे पैराग्राफ में अगर 10 खाली जगह हैं तो एक खाली जगह के लिए आपको 4 बॉक्सेस में 4 लफ्ज़ लिख के दिए गए हैं। उन लिखे हुए लफ्ज़ों को ABCD बॉक्स कहा गया है। ठीक है, जब आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ABCD में से आपने कौन सा लफ्ज़ इंतखाब करना है, A या B या C या D। और चूंकि ऑप्शन ज़्यादा है तो लाजिम हो जाएगा आप पर कि आप जुमले को बहुत अच्छे तरीके से समझें, उसके मफहूम को समझें और मुनासिब लफ्ज़ के इंतखाब में आपको आसानी हो। ठीक है, अब जब आपने लिख लिया ABCD, ये वैसे पेपर की टिप्स हैं, ये मैं आपको बाद में और आखिर में बताऊंगी, तो आपने इसको कई बार पढ़ना है। कई बार इसलिए
कि गलती का इम्कान न रहे और गलती की गुंजाइश न रहे और आप इसमें पूरे पूरे नंबर हासिल कर सकें। तो ज़रूरी है कि जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हों और उसमें जो जुमले दिए गए हैं उनके मफाहिम को आप समझते हों और मफहूम की मुनासबत से आप लफ्ज़ का इंतखाब करें। जब आप वो लफ्ज़ इंतखाब कर लेंगे तो यकीनन गलती का इम्कान ख़त्म हो जाएगा और मेरे तमाम बच्चे इसमें पूरे पूरे नंबर ले सकेंगे। सो कसीरुल इंतखाबी पर गौर कीजिएगा, इस पर ज़ोर रखिएगा। ये क्लोज पैसेज की चॉइस में है, ठीक है। क्लोज पैसेज यानी खाली जगह पुर करना की चॉइस में है और पार्ट 7 है आज का और पेपर 2 इसके भी आपके 5 नंबर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपना 1 नंबर भी ज़ाया नहीं करेंगे।